सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। रामबरन गौतम वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग जी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चैनल के माध्यम से बताया कि आज का नौजवान युवक डिलीवरी बॉय ई रिक्शा चलाने पर मजबूर है। शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सारी सरकारी संस्थाएं बंद करते जा रहे हैं। नौजवान युवक 10,000 और 5,000 रुपए की नौकरियां करने पर मजबूर हैं। सर, इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ई रिक्शा कहीं देखा गया चला रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर कर नहीं सकती है। इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है कि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो रोजगार मांगेंगे क्यों। इस सरकार ने 5,000 स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक पाठशाला, 5,000 स्कूल बंद करने का फैसला कर दिया है। ये सरकार जो है चाह रही है कि जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी मांगेगा नहीं। कहने का मतलब यह है, बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई उस दिन आम जनता दहाड़ने लगेगी। तो जनता दहाड़े ना, इससे पहले योगी सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5,000 स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया है। और उन्होंने कमियां क्या निकाली है कि बच्चे कम हैं स्कूलों में। भाई, आप व्यवस्था कीजिए ना। आप जहां पर इस समय आपके हमारे उत्तर प्रदेश में 1,79,000 वैकेंसी है शिक्षकों की, आप शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। जो बच्चे बीएड किए हैं, एमएड किए हुए हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। जैसा आपने अभी पूछा हमसे, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरियां भी उनको नहीं मिल रही है, ई रिक्शा तक चला रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सरकार के अंदर रोजगार की तरफ इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। एक समय था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक जितनी सरकारें कांग्रेस की रही हैं, 200 से ज्यादा सरकारी स्ट्रक्चर तैयार किए थे, सरकारी संस्थाएं जिसमें लोगों को नौकरियां मिलती थी, आईएएस आईपीएस बनते थे। और आज का ये हालात है कि इस सरकार ने सारा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कहीं फार्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं। और ये सरकार सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रही है नौकरियां। और इस सरकार के अंदर जो है पब्लिक इतनी परेशान है, हमारी जनता इतनी परेशान है कि ये 10-10 हजार रुपए में नौकरी करने के लिए तैयार है सचिवालय में। कारण ये लोग प्राइवेट ठेके के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। जो सरकारी जगह थी वो बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। स्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं है। बेरोजगारी इतनी फैला दी है इन्होंने कि जब काम आपने बंद कर दिया, सारी सरकारी संस्थाएं बंद कर दे रहे हैं, तो नौकरी कहां से देंगे। तो नौकरी की तरफ ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है, ये दूसरे देशों से, चाइना जैसे देशों से बना हुआ माल यहां मंगा रहे हैं, जो कि सप्लाई करा रहे हैं। अगर वही माल हमारे यहाँ बनता, कंपनियां हमारे यहाँ होती, वो माल यहाँ बनाया जाता, तो रोजगार मिलता, नौजवानों को रोजगार मिलता, हमारे यहाँ माल तैयार होता और वो माल जो है सस्ते में बिकता। लेकिन इस सरकार ने रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनकी इन्होंने मदद की है। जब ये सरकार आई है आदरणीय मोदी जी की 2014 में, तो इन्होंने वादा किया था कि हम
जनता की जेब में 15-15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह के समय में, उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, उनसे पैसा वसूलेंगे और जनता की, हमारे देश के नागरिक जो है, हर नागरिक की जेब में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। आज तक एक पैसा नहीं मिला और जांच जो हो रही थी वो जांच का भी पता नहीं है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 16 लाख करोड़ रुपए जो है अपने मित्रों के माफ कर दिए। किसान का एक पैसा माफ नहीं किया। भाई अपने मित्रों का क्यों माफ कर रहे हैं आप? 16 लाख करोड़ रुपया मामूली बात है। उसी 16 लाख करोड़ रुपए से आप कारखाने खुलवा देते, मिलें खुलवा देते। आपने कुछ नहीं किया और अपने दोस्तों की मदद की। ये छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की बात पे मैं आता हूं। आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ली है आपने। उत्तर प्रदेश में हमारे जितनी चीनी मिली थी, चीन की मिलें, जहां चीनी बनती थी, सारी मिलें एक एक करके बेचते चले गए। जब आप हर चीज बेच दे रहे हैं, कांग्रेस के समय की बनाई हुई चीजें, तो रोजगार कहां से मिलेगा? इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस सरकार से मेरा निवेदन है कि रोजगार की तरफ ध्यान दें। जो मिलें बंद हो गई हैं उनको चालू कराएं और बहुत से काम हैं उनके अंदर रोजगार दीजिए। आप स्कूल बंद कराने की बजाय आप जो है स्कूल और बनवाइए और टीचरों की भर्ती कीजिए। जो आपके टीचर ट्रेंड हैं उनकी भर्ती कीजिए। आपके विभाग में उत्तर प्रदेश में केवल 1,79,000 टीचरों की वैकेंसी है। आप क्यों नहीं भर रहे? भरने की बजाय ऊपर से आप जो है वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और स्कूल बंद करते जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि स्कूल बंद करने की बजाय लोगों को रोजगार दें।